बहुत बहुत पुरानी बात है। एक दूर देश में एक बुद्धिमान राजा रहते थे जिनका नाम सुलेमान था। दूर दूर से लोग उनके समझदारी भरे फैसले सुनने आते थे। उन्हें ऐसी उलझी हुई समस्याओं को सुलझाने के लिए जाना जाता था जिनसे बाकी सब लोग चकरा जाते थे। लेकिन सबसे बुद्धिमान राजा को भी कभी कभी ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था जिन्हें हल करना नामुमकिन लगता था। एक दिन उनके सामने एक सचमुच दिल दुखाने वाला मामला आया। दो औरतें सुलेमान के सामने खड़ी थीं। दोनों एक ही बच्चे की मां होने का दावा कर रही थी। बच्चा बहुत छोटा और मासूम था और उसका भविष्य अधर में लटका था। हर औरत ने अपने पक्ष में पूरी शिद्दत से दलीलें दी, प्यार और नुकसान की कहानियां बुनी। ये बता पाना नामुमकिन था कि कौन सच बोल रहा था। दरबार में सन्नाटा था, तनाव भरा हुआ था, क्योंकि हर कोई सोच रहा था कि राजा क्या फैसला करेंगे। वे सुलेमान को देख रहे थे, बुद्धिमानी के चमत्कार की उम्मीद करते हुए। ध्यान से सुनने के बाद राजा सुलेमान बोले। उनकी आवाज़ साफ और दृढ़ थी। उन्होंने एक तलवार मंगवाई। मेरे लिए एक तलवार लाओ, उन्होंने आदेश दिया, और इस जिंदा बच्चे को दो हिस्सों में बांट दो। एक आधा हिस्सा हर औरत को दे दो। भीड़ में एक गहरी सांस की आवाज़ गूंज गई। बुद्धिमान राजा ऐसी भयानक बात कैसे कह सकते थे? यकीनन यह एक क्रूर मोड़ था, अन्याय का तूफान। लोग फुसफुसाए, उनके शब्दों से हैरान थे। उन्हें लगा कि इस मुश्किल पल में उनकी प्रसिद्ध बुद्धिमानी ने उनका साथ छोड़ दिया है। एक सच्ची माँ भला ऐसे भयानक काम के लिए कैसे सहमत हो सकती है? लेकिन फिर कुछ असाधारण हुआ। एक औरत, जिसका चेहरा डर और आंसुओं से भरा था, चिल्लाई, नहीं मेरे प्रभु, कृपया। उसने गिड़गिड़ाया, उसकी आवाज़ कांप रही थी। बच्चे को नुकसान मत पहुंचाओ, बच्चे को उसे दे दो, बस बच्चे को जिंदा रहने दो। बच्चे के लिए उसका प्यार इतना गहरा था कि वो उसे चोट पहुंचाने से अच्छा था कि उसे पूरी तरह से छोड़ दे। वो चाहती थी कि बच्चा जिंदा रहे, चाहे उसे कोई भी पाले। दूसरी औरत ने हालांकि कुछ नहीं कहा। उसने बस सिर हिलाया। बच्चे को बांटने के विचार से संतुष्ट दिख रही थी। वो राजा के भयानक प्रस्ताव पर शांति से सहमत हो गई। उसे बच्चे की जान की परवाह नहीं थी, उसे बस अपना उचित हिस्सा चाहिए था। राजा सुलेमान के होठों पर एक जानने वाली मुस्कान आई। उन्होंने भ्रम के तूफान को भेद दिया था। इस जिंदा बच्चे को पहली औरत को दे दो, उन्होंने घोषणा की। वही सच्ची माँ है। दरबार ने सामूहिक राहत और विस्मय की सांस ली। सुलेमान की बुद्धिमानी एक बार फिर चमक उठी थी। जिस औरत ने बच्चे से सचमुच प्यार किया था, उसने अपना दिल दिखाया था। वो अपने बच्चे की रक्षा के लिए सब कुछ, यहाँ तक कि अपना दावा भी छोड़ने को तैयार थी। उसका निस्वार्थ कार्य शुद्ध मात्र प्रेम से जन्मा तुरंत सच्चाई उजागर कर गया। दूसरी औरत की उदासीनता ने उसके धोखे को साबित कर दिया। ये कहानी हमें जीवन के तूफानों के बारे में एक शक्तिशाली सबक सिखाती है। कभी कभी चीजें भयावह, अनुचित या असंभव भी लगती हैं। हमें ऐसा लग सकता है कि हम एक घूमते हुए बवंडर के बीच में हैं, स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ हैं। लेकिन राजा सुलेमान की तरह हमें अक्सर पहली नज़र में दिखने वाली चीज़ों से ज़्यादा गहरा देखने की ज़रूरत होती है। सच्ची माँ ने लड़ाई जीतने की कोशिश नहीं की, उसने बस गहरे प्यार और सच्चाई की जगह से काम किया। और उस पल में भ्रम का तूफान टूट गया और सच्चाई की धूप सामने आई। जीवन हमारे रास्ते में कई चुनौतियाँ फेंकेगा, हमारी धैर्य और हमारे दिलों की परीक्षा लेगा। जब मुश्किलों का सामना हो तो इस कहानी को याद रखना। सती दिखावे या कठोर फैसलों से मूर्ख मत बनो। कभी कभी फिर से धूप पाने का रास्ता सच्ची देखभाल, बलिदान और जो सही है उसके प्रति अटूट प्रतिबद्धता के कार्यों से होकर गुजरता है। अपने तूफानों का सामना सच्चे दिल से करो और तुम हमेशा अपनी रोशनी का रास्ता खोज लोगे।